फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी संख्या में भारतीय सिपाहियों को रिक्रूट किया था। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था। उस समय जो राइफल यूज होते थे उसमें बारूद और बुलेट दोनों अलग अलग राइफल के नली के थ्रू डाले जाते थे। बारूद और बुलेट एक कार्टेज में आते थे और सिपाहियों को कार्टेज को यूज करने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों को जब ये पता चला कि कार्टेज में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। भारतीय सिपाहियों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका विरोध किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला किया और दूसरे भारतीय सैनिकों को भी विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे के फांसी की खबर भारतीय सिपाहियों में फैल गया और आग में घी की तरह काम किया। दूसरा जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ वह मेरठ में हुआ। मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी सैनिक छावनी थी। 85 सिपाहियों ने इनफील्ड राइफल के कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया। उन्हें भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें 9 मई 1857 को 10 वर्षों की सजा दे दी गई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों का विद्रोह ने एक उग्र रूप ले लिया। सिपाहियों ने जेल पर आक्रमण किया, जेल को तोड़ दिया और वहां पर जो 85 सिपाही कैद थे उनको स्वतंत्र करवा लिया गया। भारतीय सिपाही यहीं पर नहीं रुके, कई ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई और सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। उस समय तक दिल्ली अपना राजनीतिक महत्व खो चुका था, लेकिन दिल्ली का फिर भी एक सांकेतिक महत्व था क्योंकि दिल्ली कई सदियों से भारत की राजनीति की केंद्र रही थी। बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय के मुगल सम्राट थे, वो दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 11 मई 1857 को सिपाही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर आसानी से कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मई से लेकर के अगस्त तक दिल्ली पर भारतीय सिपाहियों का कब्जा रहा। निकोलसन, जो उस समय पंजाब में था, उसने दिल्ली की तरफ मार्च किया और दिल्ली की एक लंबी घेराबंदी की गई। दिल्ली उस समय एक फोर्टिफाइड शहर था। शहर के चारों तरफ मजबूत दीवार था। निकोलसन दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध के दौरान निकोलसन घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद निर्दयता से कई हजार भारतीयों की हत्या कर दी गई। इस युद्ध के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनके तीनों पुत्रों की खूनी दरवाजा के पास हत्या कर दी गई। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक याचक की तरह मुगलों के दरबार में आया था और व्यापार करने के लिए मुगलों से अनुमति मांगी थी, उसने ही मुगल शासन का अंत कर दिया।